नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दांगी जीएस में। तो चलिए आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खतेली का युद्ध, खतौली का युद्ध। अगला प्रश्न, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं का रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, सरवा कर लगाया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंचाई पर। अगला प्रश्न, हदीस एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इस्लामिक कानून। अगला प्रश्न, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 4। अगला प्रश्न, जववित्त का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज के कानून से। अगला प्रश्न, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूटों से करें। पहला है दाम, दूसरा है जित्तल, तीसरा है रुपया, चौथा है टक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4, यानी कि जित्तल और टंका। अगला प्रश्न, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन व्यवस्था में इस्लामिक नहीं माना क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतर आबादी इस्लाम के अनुसरण नहीं करती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में फवजिल का अर्थ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्क के। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी एवं जित्तल किन धातु के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी, जस्ता और तांबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवाने रियासत बलबन, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित है, दीवाने मुक्तराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश के। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्सव हुआ ये तुगलक वंश के काल में। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चौधरी। अगला प्रश्न, किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न, कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी कवि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है तुगलकाबाद किला, दूसरा है लोधी गार्डन, तीसरा कुतुब मीनार, चौथा फतेहपुर सीकरी। सही, इसका कूट निकालना। सही काल अनुक्रम जिसने का निर्माण हुआ है, यहाँ थोड़ा सा सॉरी फिर से पढ़ते हैं। सही काल अनुक्रम जिससे इनका निर्माण हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले 3 यानी पहले कुतुब मीनार का, फिर 1 तुगलकाबाद किला का, उसके बाद फिर 2 है लोधी गार्डन का, उसके बाद फिर 4 है फतेहपुर सीकरी का, यानी कि सबसे लास्ट में फतेहपुर सीकरी का हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा के काल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर कुकबा अल इस्लाम। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न, निम्न में से किनका योगदान कुतुब मीनार निर्माण में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी स्मारण लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार को। अगला प्रश्न, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो खाली स्थान में एक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। अगला प्रश्न, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनत सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी को। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, नई फारसी काव्य शैली सवाक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली को जन्मदाता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलमित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुंडरीक विठल रागमल, संगीत ग्रंथ था रागमल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उसके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दी गई कूट की सहायता से चयन कीजिए। पहला है शेरशाह, दूसरा है अकबर, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला 4 यानी रजिया सुल्तान, उसके बाद 3 अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद 1 शेरशाह, उसके बाद 2 अकबर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों ने कौन से जैन धर्म के अनुयायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमचंद सूरी। अगला प्रश्न, भारत के पोलो खेल का प्रचलन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों ने। अगला प्रश्न, नीचे के युगों में एक और प्राचीन एवं मध्य युग के राजाओं का नाम है और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही है, सुलमित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन।